नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के बीच में बीपीएससी टीचर क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट ये क्या करता है, इंटर के बाद डीएलएड में मतलब क्लास 12 के बाद डीएलएड में भी एडमिशन ले लेता है और साथ में क्या करता है, ये बीए में भी एडमिशन ले लेता है। मतलब 12th के बाद डीएलएड में भी एडमिशन ले लेता है, जिसे आप डीएड कहते हैं, और बीए या बीएससी कहते हैं या बीकॉम कहते हैं, बीकॉम में भी एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन जब आप बीपीएससी टीचर के लिए फॉर्म भरते हैं तो 1 to 5 के लिए तो चलिए 12th प्लस डीएलएड मांगता है, चल जाता है 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए। लेकिन जैसे ही आप 6 to 8 के लिए फॉर्म भरते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा जो डीएलएड किया है और साथ में ग्रेजुएशन किया है वह 6 to 8 के लिए भी फॉर्म डाल सकता है। लेकिन दिक्कत तब हो जाता है जब आप बीए, बीएससी, बीकॉम प्लस डीएलएड साथ ही साथ कर लिए हैं, दोनों का सेशन मैच कर गया है। उस स्थिति में आप लोगों को 6 to 8 में फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जब वेरिफिकेशन होने लगता है डॉक्यूमेंट का तब बाहर कर दिया जाता है। अब क्यों बाहर कर दिया जाता है, आइए देखते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए आप 12th के बाद डीएलएड में भी एडमिशन ले लिए हैं, डीएलएड में भी एडमिशन ले लिए हैं, या जो बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, इसमें भी ले लिए हैं। तो दोनों का सेशन हो गया सेम, डीएलएड का भी और बीए, बीएससी, बीकॉम का भी, जिसे आप ग्रेजुएशन कहते हैं या स्नातक कहते हैं हिंदी में। तो आप ही सोचिए, जब आप एडमिशन लिए तो एक ही समय में आप कैसे डीएलएड कॉलेज में भी प्रेजेंट हो रहे हैं और एक ही समय में कैसे आप स्नातक जहाँ से कर रहे हैं उस कॉलेज में प्रेजेंट हो रहे हैं। अब कितना आदमी कहिएगा सर कॉलेज तो चलता नहीं है, हम हरियाणा से एडमिशन ले लिए थे डीएलएड में और बिहार से हम बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे थे। देखिए, कॉलेज आप जाइए या नहीं जाइए, लेकिन आपका सरकार के रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 75% अटेंडेंस बनता है। समझ गए। इसीलिए आप कॉलेज जाइए या नहीं जाइए, प्राइवेट कॉलेज मैनेज कर देता है। और बिहार का स्थिति जानवे करते हैं, ग्रेजुएशन कॉलेज का क्या हाल है, लेकिन आपका अटेंडेंस 75% सरकार के घर में बनता है। तो आप ही बताइए, आप डीएलएड कॉलेज में कैसे, एक मिनट, और आप ही बताइए आप कैसे डीएलएड कॉलेज में 75% हाजिरी बना लिए और कैसे आप इस कॉलेज में, डीएलएड कॉलेज में भी 75% अटेंडेंस बना लिए और इस कॉलेज में 75% अटेंडेंस बना लिए। ये संभव नहीं है। सो आप डीएलएड भी कर लिए और बीए, बीएससी, बीकॉम भी कर लिए। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहा होगा कि हमने तो कर लिया है, डीएलएड भी कर लिया है और बीए, बीएससी, बीकॉम, तो क्या हम 6 to 8 के लिए फॉर्म भर सकते हैं? 6 to 8 के लिए फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए, भरने के लिए तो आप भर सकते हैं, लेकिन डीवी में आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों का सेशन मैच हो जाएगा, बीए, बीएससी, बीकॉम पर डीएलएड का। तो इसीलिए आप फिर से, मान लीजिए कोई ऐसा गलती कर दिए हैं तो चलिए छोड़ दीजिए, 1 to 5 का सिर्फ फॉर्म भरिएगा और फिर से आप या तो डिस्टेंस से अगर टाइम है तो, या रेगुलर मोड से आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकते हैं और भविष्य में आप 6 to 8 का भी टीचर बन सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आपका डीएलएड का सेशन है 2020 to 22, ठीक, डीएलएड का सेशन है 2020 to 22 और आपने जो है बीए, बीएससी या बीकॉम का सेशन ले लिए 2018 to 21। देखिए, जब 18 से 21 आप सेशन लिए थे, इस सेशन में देखिए मैच कर गया, बीच में आ गया।
ओवरलैपिंग हो गया। अगर मान लीजिए आप BA BSc BCom 1922 में एडमिशन ले लिए हैं और इधर DLED 2022 में एडमिशन ले लिए हैं, फिर भी 1 साल यहाँ देखिए ओवरलैपिंग हो गया 1 साल। फिर अगर आप 20 to 23 में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 20 to 22 आपका DLED है, फिर भी आपका इनवैलिड हो जाएगा। अगर 21 to 24 आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 20 to 22 अगर आपका DLED सेशन है, फिर भी ओवरलैपिंग हो रहा है, तो आपका इनवैलिड हो जाएगा। ये आपका जो ग्रेजुएशन है इनवैलिड हो जाएगा और आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आप लोग जो ऐसा कर लिए हैं, DLED का सेशन और ग्रेजुएशन का सेशन सेम हो गया है, तो वह 6 to 8 के लिए फॉर्म आप नहीं डालिएगा, नहीं तो आपको आगे दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप 1 to 5 का सिर्फ फॉर्म डालिएगा और फिर फ्रेश से आप ग्रेजुएशन एक बार कर लीजिएगा, जिससे सेशन मैच नहीं हो, इनवैलिड हो जाएगा। ये हम एग्जाम्पल 20 to 22 पर समझा रहे हैं, उसी प्रकार आप दूसरा भी एग्जाम्पल पर समझ सकते हैं। वैलिड कब होगा? वैलिड तब होगा, मान लीजिए वैलिड कब होगा, अगर 20 to 22 में DLED सेशन है तो मान लीजिए DLED का सेशन आपका 2020 to 22 है, तो आपका वैलिड सेशन जो होगा BA BSc BCom का, अगर आप 17 से 20 लिए हैं एडमिशन, वैलिड हो जाएगा आपका। क्योंकि DED आपका 20 to 22 है जून से, क्योंकि सेशन DED का भी जून से चलता है, जून जुलाई से, और 2020 के जून तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। या आप एडमिशन ले सकते हैं 22 to 25, मतलब 2022 के, मान लीजिए 22 के जून में आपका ख़त्म हो गया है DLED, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कर लेते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है, जिस सेशन में आप DLED कर रहे हैं उस सेशन में आपका ना तो ओवरलैपिंग होना चाहिए, ना उस सेशन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे BPSC टीचर बिहार में। याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पिछला बार बाहर कर दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। क्यों बाहर कर दिया गया? इसीलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उसका जो सेशन था मैच कर रहा था, DLED का सेशन और ग्रेजुएशन का सेशन मैच कर रहा था। इसीलिए आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। अगर आपका सेशन मैच कर गया है अनजाने में, तो आप 6 to 8 के लिए अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट होने के बाद भी आपको DV में बाहर कर दिया जाएगा या भविष्य में कभी बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए 1 to 5 के लिए भरिएगा, जिसका सेशन ओवरलैपिंग हो गया है, सेशन सेम हो गया है। और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको जवाब देने का निश्चिंत ही प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।